जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। सावन शुक्ल प्रदोष व्रत कब है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सावन माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत मनाया जाता है। यह दिन पूर्णतया भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव और मां पार्वती की पूजा एवं भक्ति की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मत है कि सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही सभी प्रकार के रोग दोष दुख और भय दूर हो जाते हैं। साधक प्रदोष व्रत के दिन श्रद्धा भाव से बाबा की पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और किस दिन व्रत रखना है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर और वहीं त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 7 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को दोपहर 2:27 पर। प्रदोष के आधार पर प्रदोष का व्रत 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। प्रदोष का व्रत उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन प्रदोष काल में प्रदोष के समय में त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहे। ऐसे में यह तिथि 6 अगस्त को है, इसलिए प्रदोष का व्रत 6 अगस्त को रखा जाएगा। ज्योतिष के अनुसार प्रदोष व्रत का फल दिन अनुसार मिलता है। यह प्रदोष बुधवार के दिन पड़ने के चलते यह बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। बुध प्रदोष व्रत करने से साधक की मनोकामना पूरी होती है। साथ ही कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध के मजबूत होने से कारोबार संबंधी परेशानी दूर होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:08 से लेकर रात 9:16 तक। इस शुभ समय में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा करें। त्रयोदशी तिथि पर दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव कैलाश पर देवी मां पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। इसके बाद भगवान शिव नंदी की सवारी करेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब जानते हैं शुभ मुहूर्तों के बारे में। सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:08 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से लेकर सुबह 5:03 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:41 से दोपहर 3:34 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से शाम 7:30 तक, निशिता मुहूर्त है रात 12:06 से लेकर रात 12:48 तक। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। सुबह के समय आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए। उसके बाद दिन भर व्रत रहिए। अगर आप निर्जल रखते हैं तो निर्जल रहिए और फलाहार पर रखते हैं तो फलाहार रहिए। इसके बाद में प्रदोष काल में फिर से स्नान करें और धुले हुए वस्त्र धारण करें। इसके बाद में शिवालय जाएं, विधि विधान के साथ में भगवान शिव की पूजा करें। आज के दिन पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये 5 चीज से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर गन्ने का रस मिले तो उससे अभिषेक जरूर करें। इससे लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है।
आज के दिन एक उपाय अवश्य करिए। बुध प्रदोष व्रत है तो बुधवार के दिन आप हरी मूंग को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र, धतूरा, आक के पुष्प, धतूरे का पुष्प, सफेद पुष्प आदि चीज अर्पित करें। सफेद चंदन, अष्टगंध चंदन जरूर अर्पित करें। हो सके तो सफेद जनेऊ भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव की बुध प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़ें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं और अंत में आरती करें। इसके बाद कपूर जलाकर भगवान शिव की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि इस मंत्र से कपूर से आरती करें। भगवान शिव की आधी परिक्रमा करें। कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अंत में पूजा और व्रत में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।